हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जज्जर न्यूज़। आज ये एक खास एपिसोड है। एक ऐसी कहानी है जो आपको पूरी सुननी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जो आईना दिखा रहा है समाज को। एक ऐसा घटना हुआ है जिस घटना ने लोगों को विचलित कर दिया है। पुलिस के लिए भी बड़ी ही बड़ी कामयाबी है और साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे समाज में फिलहाल क्या हो रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ, बताते हुआ क्या है। दरअसल में मैं आपको बताऊं कि ये सुपौल जिले की एक ऐसी स्टोरी है जिसमें पिता ने अपने बेटे की हत्या की है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पिता ने अपने बेटे की हत्या की षड्यंत्र रची। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही बेटे को मौत की घाट पिता को उतारना पड़ा। तो ये जो कहानी है सुपौल की है, जहां पर आपको मैं बताऊं कि दरअसल में ये 20 सितंबर 2023 को ये घटना घटी थी और जेसीबी के द्वारा खुदाई करने के बाद ये लाश को निकाली गई है। 5 महीने के बाद ये लाश मिली है जिसको पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजी है। और जब इसकी पूरी कहानी सामने आई तो लोग सन्न रह गए, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा है कि आप भी कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल चलिए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी है जदिया की। जी हाँ, सुपौल जिला के जदिया की यह कहानी है जहां पर एक निर्दयी बाप के द्वारा बेटे की हत्या की साजिश को खुलासा किया गया है। इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने एक युवक के अपहरण के 5 माह के बाद युवक के शव को बरामद कर लिया है। घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार भी की गई है, जबकि हत्या में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। दरअसल बीते 20 सितंबर 2023 छातापुर थाना क्षेत्र के छातापुर बाजार स्थित एक निजी अस्पताल से घर लौटने के क्रम में देखिए क्या कहानी बनती है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो अपने मन से लव मैरिज करता है, यानी शादी करता है। आजकल में बहुत ज़्यादा इस तरह की मामला देखने को मिलती है कि लोग अपने मन से शादी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने मन से शादी किया। शादी करने के बाद दोनों बस रहे थे, लेकिन बीच में इनके गार्जियंस जो थे वो कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दहेज लेके आओ। अब यहाँ शादी हो गई थी, अब ये कह रहे थे दहेज चाहिए। यहाँ ससुराल पक्ष से दहेज की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर लड़का ने कहा, जो यहाँ पर नीतीश कुमार है जिसकी मृत्यु हुई है, वो कहता था कि मैंने लव मैरिज किया है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी तरह के, वो अपने ससुर को कह रहा था और अपने घर में भी कह रहा था कि मैं दहेज नहीं लूँगा, मैंने लव मैरिज किया है, हम दोनों ने अपने मर्जी से शादी की है, तो मैं ये दहेज क्यों लूँगा। दरअसल में यही बात अभिशाप बन गई। हमसे दहेज का मेरा दामाद जो था अपनी मर्जी से शादी किया, हमसे कभी दहेज का मांग नहीं किया। उनके पिताजी जो थे लड़का पर दबाव नीतीश कुमार पे डाल रहे थे कि अपने ससुर से दहेज लाओ, लेकिन लड़का एक ही वर्ड में बोला, हम प्रेम प्रसंग से शादी किए, हम दहेज नहीं लेंगे अपने ससुर से। दहेज के मामला में हत्या किया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है दरअसल में जैसा उसके ससुर बता रहे हैं, नीतीश की जो है वो शादी हुई थी चंचल कुमारी से। जी हाँ। क्या नाम था दामाद का? दामाद का नाम नीतीश कुमार। कितने वर्ष का था वो? 20 वर्ष का करीब था, 20-21 वर्ष का। शादी कब हुई थी? शादी 2021 में। नीतीश और चंचल ने जो है वो शादी किया था और ये 2021 में हुई थी, यानी कि बताया जा रहा है कि उनका 13 महीने का एक बालक भी है। और यहाँ पर सबसे पहले षड्यंत्र रची गई, जैसा उसके ससुर बता रहे हैं कि लगातार दबाव बन रही थी दहेज देने को लेकर, लेकिन ये दहेज नहीं दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर नीतीश मना कर रहा था कि मैं दहेज नहीं लूँगा। तो यहाँ पर इसकी माँ, नीतीश कुमार की माँ बीमार पड़ती है, जिसे छातापुर में एक अस्पताल में रखा जाता है। ये रहने वाला जो है वो कोरिया पट्टी का है, या जदिया थाना क्षेत्र के कोरिया पट्टी का रहने वाला है ये। इसकी माँ बीमार पड़ती है छातापुर में, जहाँ ये खाना पहुँचाने जाता है।
काफ़ी रात हो जाने के बाद भी जब वो नहीं मिलता है, उसकी खोजबीन की जाती है, फिर भी नहीं मिलता है, तो परिजन जो है वो कई बार फोन्स लगाते, बहुत कुछ करते हैं। और उसके बाद अपहरण का मामला जो है, खुद उसके पिता ने जो है ये मामला जो है, ये जो बीमार थी इसकी माँ, वो 20 सितंबर 2023 का है, जो कि छातापुर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उसकी माँ की इलाज चल रही थी, जहां से कोरियापट्टी निवासी एक युवक नीतीश कुमार का अपहरण कर लिया गया था। जानकारी देते हुए त्रिवेणी एसडीपीओ ने बताया है, इसमें एसडीपीओ जो है अभी त्रिवेणीगंज के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और एसएचओ ने भी बहुत बेहतर काम किया। त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विपिन कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा इस केस के अनुसंधान के दौरान वादी ही फरार हो गए हैं, जिससे पुलिस की शक और भी गहरा जाती है। दिसंबर में 2023 में कोरियापट्टी निवासी भूपेंद्र यादव के द्वारा छातापुर थाना में अपने पुत्र नीतीश कुमार के अपहरण का कांड दर्ज करवाया गया था। हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया तो वादी भूपेंद्र यादव गायब हो गए। उसके बाद हम लोगों का शक गहराया। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ साक्ष्य मिले हम लोगों को। उसके आधार पर रमेश यादव उर्फ फौजी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने स्वीकारोक्ति बयान में नीतीश कुमार के अपहरण कर हत्या की बात स्वीकारी। उसके निशानदेही पर पुलिस टीम के द्वारा चकला पलार से नीतीश कुमार का शव बरामद किया गया है। आरोपी पर दबिश के बाद इस हत्याकांड की परत खुलने लगी। उसके निशानदेही पर अपहरित नीतीश कुमार, जिसकी हत्या कर नदी किनारे मिट्टी नीचे दबा दिया गया था, उसे बरामद किया गया। बताया गया कि छातापुर थाना के चकला के समीप मिचोइया नदी के किनारे उसे काफ़ी गड्ढे में दफना दिया गया था, जहां पर जो है 7-8 घंटे तक लगातार जेसीबी से खुदाई होती रही, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानते हुए यहाँ पर एसडीपीओ खुद पहुँचे और फिर उन्होंने भी लगातार जो है वो खुदाई करवाई। उसके बाद जाकर के 5 महीने बाद ये लाश मिली। लाश की स्थिति ऐसी हम आपको नहीं दिखा सकते। आप देख रहे हैं कि जेसीबी हम आपको दिखा पा रहे हैं। और वहाँ जैसे लोगों को इस बात की भनक लगी कि लाश यहाँ मिलने वाली है और इसकी मृत्यु करके यहाँ दबा दिया गया था, तो देखने वालों की एक बहुत बड़ी तांता लग गई। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी कि अचानक जो है लाश मिलती है। और लाश मिलने के बाद जो कहानी सामने आती है तो लोग थर्रा जाते हैं। इसमें फिलहाल एक गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम रमेश फौजी की गिरफ्तारी हुई, जो बताया जा रहा है। और जब उसने बात को खोला है तो लोग सन रह गए। मृतक नीतीश कुमार के ससुर त्रिवेणीगंज निवासी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वर्ष 2021 में उनकी पुत्री चंचल व नीतीश कुमार का लव मैरिज हुआ था। दोनों से 13 महीने का पुत्र आर्यन है। इस शादी से उनके समधी भूपेंद्र यादव नाराज चल रहे थे। ये क्या मामला, कैसे हत्या हुआ था? 20 दिसंबर को छातापुर से ही मेरे दामाद का किडनैप करके 20 दिसंबर को ही हत्या कर दिया गया। उसके बाद पहले वाला जो छातापुर का थाना प्रभारी था, केस को टालमोल किया। फिर डीएसपी त्रिवेणीगंज विपिन कुमार के द्वारा केस अपने हाथ में लेके केस को फुल हैंडल किया। विपिन कुमार नायब थाना अध्यक्ष छातापुर, केस आयो छातापुर, रात दिन मेहनत करके आज मेरे दामाद का जो है लाश को बरामद किया गया है। ये डीएसपी विपिन कुमार, थाना अध्यक्ष छातापुर, केस आयो छातापुर का अपार मेहनत के बाद। और क्या नाम था दामाद का? दामाद का नाम नीतीश कुमार। कितने वर्ष का था वो? 20 वर्ष का करीब था, 20-21 वर्ष का। शादी कब हुई थी? शादी 2021 में। अच्छा, ये जो हत्या किया है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? हत्या में मेरा समधी शामिल है। समधी मतलब? लड़का का पिताजी शामिल है। मानगंज का 3 आदमी शामिल है। एक रमेश फौजी अरेस्ट हुआ, 2 मानगंज का और है। वो भी डीएसपी साहब आश्वासन दिए कि सबको हम 1 सप्ताह में। और इस नाराजगी के चलते दहेज के नाम पर लाखों रुपये मांगे जा रहे थे। हालांकि ससुर के अन्य लोग सहित उनका पूरा परिवार इस शादी से खुश है। बताया कि उनके साथी भूपेंद्र
यादव ने छातापुर थाना में अपने पुत्र के अपहरण की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। उनके पिता ने प्राथमिकी तो दर्ज करा दी थी, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, न पुलिस से कोई खोजबीन, न इस तरह की कुछ भी नहीं कर रहे थे। कांड के अनुसंधान व अपहृत की सकुशल बरामदगी को लेकर पुलिस पहले सुस्त बनी रही, लेकिन वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस उद्भेदन को लेकर सक्रिय हुए। नीतीश के पिता सहित उनके घर के 4 मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए गए। पुलिस ने जब CDR निकाला तब सच्चाई सामने आई और घटना के मुख्य आरोपी रमेश फौजी को गिरफ्तार किया गया। संपर्क किया, 1,60,000 में बात करके उनको हत्या करवाने का बात सामने आई। अभी तो सर, मृतक के पिता है, उनकी क्या भूमिका इस पूरे प्रकरण में? मृतक के पिता ही मुख्य साजिश करता है, उन्हीं के द्वारा ये सब करवाया गया। और मृतक के पिता भी कहाँ, कुछ पता चल रहा है? हम लोग उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। रमेश यादव अपने दोस्तों के साथ नीतीश कुमार को चकला पलार के पास ले गए। वहाँ उनकी रस्सी में गले में रस्सी लगाकर हत्या कर दिए और नदी किनारे सबको बहा दिया। साजिश में संलिप्त नीतीश के पिता और उसके कई रिश्तेदार अब भी फरार चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या करवाई और सिर्फ इसलिए कि उसने अपने पिता की मर्जी से शादी नहीं किया था, और आखिरकार उसको मौत की घाट उतार दी गई, जिसमें साजिश उसके पिता की ही थी। पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बहुत दिनों के बाद पुलिस के लिए सैल्यूट बनती है। बिहार पुलिस ने एक ऐसी काम की है जिससे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी पुलिसिंग हो तो बिल्कुल सही लोग कहते हैं कि कितना भी जमीन के नीचे दबी हुई लाश क्यों न हो या कहीं भी क्यों न छिपी हुई बात हो, पुलिस अगर चाहे तो उसे निकाल सकती है। और ये देखने को मिल रही है कि पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए यहाँ पर सैल्यूट है उनको, और ये उद्भेदन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाश भी मिल गई है और अब बाकी की गिरफ्तारियां बाकी है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। आपने देखा कि कैसे एक पिता ने अपने पुत्र की हत्या करवाई है। अजीब विडंबना है, कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आखिर आप लोग भी जरूर लिखें कि इसमें गलती नीतीश की है या उसके पिता की या समाज की या नई व्यवस्था की। आखिरकार हम लोगों ने नई परंपरा तो ले आया है। लव मैरिज बहुत ज़्यादा हो रही है। हर दिन हर थाने में 1-2 कांड इस तरह की जो है देखने को मिल जाती है कि अपहरण हो गया, लड़की भाग गई, लड़का भाग गया। ये तो होने लगी है, शादियाँ हो जाती है, उसके बाद किसी न किसी की मर्डर की जाती है, मर्डर कर दी जाती है। ये आम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं लव मैरिज तो बहुत तेज़ी से फैल रही है, भागकर शादी फैल रही है, लेकिन उसकी जो एक्सेप्ट करने की क्षमता है समाज की, वो एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे, एक्सेप्टिंग नहीं है अभी भी समाज में इस तरह का रिश्ता ये देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा गलती इसमें किसकी है और आप लोगों को ये खबर कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे की तरफ भेजें। मिलते हैं अगले खबर में। मैं सुहेल अख्तर, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुभ रात्रि, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।